ये थोड़े से स्टोन हमें कहीं से भी उठा लेने हैं और उनमें कर लेना है थोड़ा सा वाइट कलर। और देखिए कितने सुंदर स्टोन बनके तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से एक कांच का बाउल लेके उसमें बीच में एक डिब्बी रख लीजिए, कोई भी पुरानी और बेकार पड़ी हुई, और चारों तरफ इस तरह से जो हमने वाइट कलर से पेंट किया है सारे स्टोन में, वो स्टोन लगा लेने हैं, फैला लेने हैं चारों तरफ। और एक फ्लावर इस तरह से लेके बीच में रख देना है डिब्बी के ऊपर, तो अच्छे से सेट हो जाएगा ये, और ऊबड़ खाबड़ भी नहीं आएगा ना। तो और इस तरह से छोटे छोटे कलरफुल स्टोन लेके ऊपर से चारों तरफ से इस तरह से डाल देना है। देखिए कितना सुंदर पीस बनके तैयार हो गया। ये मेरे पास कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा फेंकने से अच्छा है कि क्यों ना इनसे कुछ प्लांटर वगैरह बनाए जाएं। तो मैंने इनको लेके इस तरह से बीच से कट कर लिया है। तो ये आप हो गई हैं। तो ये अब मैंने इनको क्या किया कि ऊपर वाले सारे हटा दिए हैं, उनसे मैं कुछ और बनाऊंगी। तो ये जो नीचे वाले पॉट थे तो इनको मैंने कलर कर लिया है। मेरे पास जो भी कलर रखे हुए थे उसी से मैंने कलर कर लिया इनको। इनको आप जितना भी अलग अलग कलर से पेंट करेंगे उतने ही ज़्यादा ये ब्यूटीफुल लगते हैं। तो मेरे पास जो जो कलर थे तो उन्हीं से मैंने इन्हें कलर करके रख लिया है। येलो, पर्पल, वाइट, यही सब कलर करने के बाद मैंने इन्हें सूखने के लिए रख दिया। और फिर सूखने के बाद इनमें एक बार एक कोट और चला दिया है, जिससे कि इनमें अच्छे से कलर चढ़ जाए। क्योंकि जितना अच्छा कलर आएगा उतने ही ये ज़्यादा सुंदर लगेंगे देखने में। तो मैंने सारे पॉट एक ही साइज़ में कट किए हुए थे, क्योंकि मुझे इससे कुछ डिफरेंट सा बनाना था। तो एक कोट करने के बाद मैंने डबल कोट करने के बाद जब ये सूख गए तो फिर इनमें हल्की सी डिज़ाइन वगैरह कुछ बना देना है। तो मैंने जो डार्क कलर के थे उनमें इस तरह से वाइट कलर से डॉट डॉट रख दिए, और जो बॉटल में जो डिज़ाइन वगैरह बनी रहती हैं तो उन्हीं को मैंने बस डिज़ाइन किया है। आप चाहें तो कुछ और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने डॉट डॉट रख के इस तरह से डिज़ाइन बना लिया सभी में। इस तरह से हल्का सा ही डिज़ाइन बनाने से बहुत सुंदर लग रहे थे। तो फिर सूखने के बाद मैंने क्या किया कि एक कील से इसमें इस तरह से होल कर लिए हैं। तो हमें इस तरह से दो दो होल किए हैं एक साइड, और सामने की साइड भी दो होल किए हैं, क्योंकि हमें ये सारे एक दूसरे में जॉइन करना है। तो इसी तरह मैंने सारे में होल कर लिए, सारी बॉटल में जो भी जितनी भी बड़ा आप बनाना चाहें तो मैंने उसमें होल करने के बाद उनको आप तावा या पेज से जोड़ सकते हैं। एक ये प्लांटर, इसमें पहले से एक प्लांट लगा हुआ था, तो मैंने उसमें इसी तरह से कलर करने के बाद डिज़ाइन बना लिया है, और उसको इसी के साथ में जोड़ दिया है। तो आप चाहें तो कि आप इससे भी जोड़ सकते हैं, या फिर तार वगैरह पड़ा हुआ है तो उससे भी बांध सकते हैं। बाबा से विनती कर गया था अलवर में, बाबा बस आप कृपा करना तो मेरी नौकरी। ध्यान रखें कि हमें सारा काम जब भी हम पेंट करें तो उसको कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ना है। जब अच्छे से सूख जाएगा तभी हमें दूसरा प्रोसेस चालू करना है। तो इस तरह से मैंने ये देखिए सारे पॉट जोड़ लिए हैं इस तरह से एक तार की हेल्प से। तो ये इस तरह से एक बड़ा सा पॉट बन गया है, और लंबी सी ट्रेन जैसा बन गया है कुछ।
तो अब मैंने इसमें क्या किया, एक छोटा सा बॉटल के नीचे का हिस्सा कट कर लिया है। तो उसमें इस तरह से पेंट कर लिया था। डबल कोट करने के बाद उसमें इस तरह से आइज़ और माउथ का कलर से बना लिया है इसके। और इसमें बीच में एक होल करके उसमें तार डाल के इस तरह से इसी के साथ इसको जोड़ देंगे। शिव की पूजन करना। हाँ, रावण को लगा कि सारे पृथ्वी का राज्य मेरा हो गया, बीच में इस तरह से सारे देवताओं का राज्य मेरा हो गया, केवल अयोध्या में हो पा रही है। इसमें ऐसी राजा आज पूजन कौन सी करता है कि अयोध्या में विजय प्राप्त नहीं कर पाता। कुछ तो तुम्हारी धर्म पत्नी ऐसा व्रत करती है जिसके कारण बाल पाका नहीं हो पा रहा। कुछ तो तुम्हारे अंदर भगवान की ऐसी दृष्टि है। एक बार लोन ले लो, जमा कर करके जमा, क्या मतलब लेने से। बहुत ही सुंदर प्लांटर बन के तैयार हो गया। इसे आप बालकनी, टेरेस या छज्जे में कहीं भी सजाने के लिए रख सकते हैं। और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो गैस, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह से बेकार पड़ी चीज़ों से आप बहुत सुंदर सुंदर प्लांटर बना सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गैस, मैंने ये प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, तो उनको कट करके इस तरह से बीच से मैंने कट करके अलग कर लिया। और इस तरह से एक बॉटल से दो दो प्लांटर बन के तैयार होते हैं। तो इस तरह से मैंने ये नीचे वाले पार्ट से जो प्लांटर बनाए थे, तो बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ था। तो ऊपर वाला पार्ट सही बचा हुआ, तो मैंने उसको भी अच्छे से पेंट कर लिया है। और ये मैंने वॉल पेंट किया है। तो ये भी काफ़ी अच्छे टाइम तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इसमें पेंट का एक कोट करने के बाद अच्छे से सूख जाने दें। और जब ये सूख जाए तो फिर इसमें एक कोट और कर ले। डबल कोट जब हम कर लेते हैं तो फिर उसमें अच्छा सा कलर आ जाता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं जब इस तरह से हम प्लांटर बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे प्लांट जो भी बॉटल के ऊपर के पार्ट्स के जो बचे हुए उसमें से निकले थे, तो पहले वाले प्लांटर से, तो वो सारे मैंने इस तरह से कलर कर लिए हैं उनमें। और कलर करना है, जब ये सूख जाए तो फिर इसमें जो भी आपको पैटर्न बनाना हो वो बना सकते हैं। तो मैंने इसमें इमोजी के पैटर्न बनाए थे, तो जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो इस तरह से सभी में आप अलग अलग तरह से फेस ड्रा कर लें और अच्छे से इन्हें पेंट करके सूखने के लिए रख दें। तो इस तरह से कुछ भी जब पेंट कर लेते हैं वो खाली बॉटल में, तो बहुत ही सुंदर प्लांटर लगते हैं। आपके गार्डन या टेरेस या बालकनी, जहाँ भी आप इन्हें सजाना चाहें सजा सकते हैं। और ये बनने के बाद देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और चलते भी बहुत टाइम तक हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी बॉटल को पेंट कर लिया अच्छे से। और इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। तो अब आपके पास में कोई भी अगर पीवीसी का पाइप है, तो उससे अगर आप पीवीसी की पाइप लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो धूप पानी में जल्दी ख़राब नहीं होता है। और मेरे पास अभी ये लकड़ी की 2 स्टिक थी, तो मैंने इसे ही ले लिया। तो इस तरह से स्टिक में मैंने क्या किया कि पहले आपको अपने गमले में या जिस भी चीज़ में पॉट में लगाना है, तो उससे आप अच्छे से लगा के पहले देख लीजिए कि आपको कितनी दूरी पे लगाना है या कहाँ पर ये आ रहे हैं प्लांटर, किस तरह से लगाना है। तो उस तरह से निशान लगा लीजिए। और निशान लगाने के बाद मैंने नेल्स लेके हैमर की हेल्प से इसमें फिक्स कर लिया था। तो आप इसके इस तरह से भी लगा सकते हैं, इसमें भी हैंग कर सकते हैं बॉटल को। और चाहें तो आप
कोई भी प्लास्टिक की डोरी या इस तरह से कोई कपड़े की डोरी या प्लास्टिक की डोरी लेके उसको इस तरह से बीच बीच में अच्छे से बांध दीजिए लपेट के, तो उससे भी ये फिक्स हो जाते हैं, मतलब रुके रहते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से भी आप रोक सकते हैं और चाहें तो नेल्स लगा के भी रोक सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही सुंदर से दो प्लांटर बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये प्लास्टिक की डोरी से इस तरह से अच्छे से लपेट के बांध दीजिए, तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से इन्हें लगा के मैंने फिक्स कर दिया था। और आप चाहें तो मिट्टी में भी इसे दबा सकते हैं किसी पॉट में लगा के, और अगर अच्छे से फिक्स नहीं हो पा रहा है तो आप पीओपी या सीमेंट की हेल्प से इसे अच्छे से फिक्स भी कर सकते हैं किसी पॉट में। तो मैंने इस तरह से बना के दो पॉट में लगा लिए थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे बनने के बाद। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप इस तरह से नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह से इसमें होल कर लीजिए बॉटल में। तो ऊपर की तरफ होल करना पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया, बहुत ही आसानी से इसमें होल हो जाता है। तो होल करने के बाद इसमें आप कोई भी डोरी प्लास्टिक की है या तार है आपके पास, तो उससे भी इसे बांध सकते हैं और इसे इसमें प्लांटर लगाइए और ये जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ पर हैंग कर दीजिए। और ये देखिए बनने के बाद कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इस तरह से आप अपने गार्डन या बालकनी में सजाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं ये। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति। तो गाइस इस तरह से बेकार पड़ी कोल्ड ड्रिंक की और ऑयल कैन की बॉटल को इस तरह से डेकोरेट करके अपने घर को बहुत ही अच्छे से गार्डन को सजा सकते हैं। हेलो गाइस, ये मेरे पास तेल का डब्बा था खाली बेकार पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको इस तरह से इसमें पहले डिज़ाइन बना लिया है। जिस तरह से भी हमें डिज़ाइन बनाना है तो उसी तरह का पहले डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसे इस तरह से चाकू या कैंची की हेल्प से कट कर लेना है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद अच्छे से कट हो जाता है और डिज़ाइन भी बढ़िया निकल के आता है। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है और अब ये जो डिज़ाइन की किनारी वगैरह है उसे हम साफ़ अच्छे से कर लेंगे और बना लिया है। ये देखिए कट के कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें मैंने वाइट कलर का पेंट कर लिया है, इसमें मैंने वॉल पेंट किया है। तो ये इस तरह से हमें पूरे में एक कोट कर लेना है वाइट कलर का पेंट, और फिर एक बार करने के बाद डबल से कोट चला लेना है। इससे कलर बढ़िया आता है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो डबल कोट करने के बाद अब हमें जो भी कलर इसमें ऐड करने हैं तो उस तरह से इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने इसमें पर्पल कलर से इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। तो पर्पल कलर से इस तरह से हम इसे वाइट कलर के ऊपर अगर हम कोई भी कलर को चढ़ाते हैं तो वो अच्छे से वो कलर खिल के आता है। तो इस तरह से हमने जो भी डिज़ाइन बनाया है उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है ब्रश की हेल्प से और उसमें कलर कर लेना है। और ध्यान रहे कि जो भी कलर हम करें तो एक बार करने के बाद सूख जाए जब अच्छी तरह से, तो हमें एक डबल से कोट ज़रूर करना है, क्योंकि तभी कलर देखने में अच्छा आता है और देखने में भी सुंदर आता है, बहुत ही अच्छा निखार के कलर आता है। तो इस तरह से हमें अच्छे से इसमें एक बार कलर करने के बाद डबल कोट कर लेना है। और देखिए एक बार सूख गया है तो अब मैं इसे डबल से कोट कर देंगे इसके ऊपर से। तो गैस इस तरह से हमारे पास बेकार डब्बे, बॉटल और प्लास्टिक की कई तरह के
पॉट वगैरह पड़े रहते हैं, तो उनको हम थोड़ी सी डिज़ाइन बना के और थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखा के बहुत ही सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइज़र है, पॉट हैं और गमले वगैरह हैं, जो भी आप इनसे बनाना चाहें। होम डेकोर की चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज़र वगैरह हैं, कुछ भी बना सकते हैं और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मैंने इस तरह से इसमें रेड कलर से इसके पंख बना लिए हैं, कलगी जो इसे कहते हैं, कलगी बना लिए। और अब इसका हम फेस ड्रा करना है, तो इसका फेस हम इस तरह से ड्रा कर लिया है और सचमुच में बनने के बाद ये इतने सुंदर लगते हैं कि देखकर जल्दी ये भी नहीं समझ में आता कि आपने बॉटल या किसी पुराने कंटेनर या डब्बे से बनाया हुआ है। और बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाता है। आप इसे चाहें गमले के तरीके यूज करें, चाहे तो इसमें कोई पौधा वगैरह भी रख के लगा सकते हैं और चाहे तो किसी ऑर्गेनाइज़र की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ रिमोट वगैरह यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, तो उनको भी इसमें रख सकते हैं। एसी के, टीवी के या सेटअप बॉक्स वगैरह के जो भी रिमोट हैं, तो सारे इसी में रहते हैं, तो हमें आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। या फिर हम अपने फ़ोन वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। हम लोग ऐसे ही फ़ोन यहाँ वहाँ रख देते तो ये टेबल के पास में रहता है, तो हम इसमें अपना फ़ोन भी अच्छे से रख सकते हैं। फ़ोन रखने के लिए भी ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज कर सकते हैं। और देखिए बनने के बाद कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये आपने एक पुराने से और पुराने गंदे और बेकार से डब्बे से बनाया है, वो ऑयल के डब्बे से। इस तरह से इसमें इसके पंखों की डिज़ाइन बना लेनी है, इसके पंख वगैरह बना लेने हैं इस तरह से। तो गैस आप वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए कितना सुंदर सा एक पॉट बन के तैयार हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में। इसे आप जिस भी तरह यूज करना चाहें, किचन में यूज करना चाहें किचन में भी यूज कर सकते हैं। चम्मच, कांटे और वगैरह रखने के लिए भी, कलछिल वगैरह रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको। चाहें आप अपने ड्राइंग रूम में यूज, तो आप किचन में यूज करें या जैसे भी चाहें। तो गाइस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।